हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो नन हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है किसलय भाग 3 उसका चैप्टर 3 जिसका नाम है कर्मवीर पर आधारित हम 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। और इस कविता के जो रचिता हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज, जो इनके राइटर हैं। इनका लिखा हुआ एक कहानी है कर्मवीर। चलिए उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक है कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है। मैंने अभी बताया कि कर्मवीर कविता के रचयिता जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही और करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2 है कर्मवीर पुरुष बाधाओं को देखकर क्या करते हैं। कर्मवीर पुरुष जो है बाधाओं को देखकर घबराते हैं, रोने लगते हैं, घबराते नहीं हैं, काम छोड़ देते हैं। तो जो कर्मवीर होते हैं, जो कर्मवीर पुरुष होते हैं, वो बाधाओं को देखकर घबराते नहीं हैं, बाधाओं से लड़ते हैं, मुकाबला करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है कर्मवीर किसे कहा जाता है। जो वर्ड है कर्मवीर, ये कहा किसे जाता है। जो भाग्य के भरोसे रहता है कि जो होना रहेगा होगा, जो कर्म के प्रति निष्ठावान होता है, और जो काम से डरता है, और जो बहुत बोलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कर्म के प्रति निष्ठावान होता है, मतलब जिसको काम के प्रति पूरे चिंतित होते हैं कि हमें यह काम करना है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, यह किसकी विशेषताएं हैं। आज करना है जिसे करते हैं उसे, तो आज करना है जिसे करते उसे आज ही, यह किसकी विशेषता है। आलसी की, भाग्यवादी की, कर्मवीर की, कायर की। तो ये कर्मवीर की विशेषताएं हैं कि जो काम को आज करना है उसको आज ही करते हैं। ये किसकी है, कर्मवीर की। जो काम आज करना है वो कल पर कौन छोड़ते हैं, आलसी लोग छोड़ते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है कर्मवीर पर्वत को काटकर क्या बना देता है। महल बना देता है, सड़क बना देता है, गुफा बना देता है, नदी बना देता है। तो जो कर्मवीर होता है वो पहाड़ को काटकर रास्ता भी बना देता है, सड़क भी बना देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है मरुभूमि में नदियाँ कौन बहा देते हैं। राजा बहा देते हैं, किसान बहा देते हैं, कर्मवीर बहा देते हैं, इंद्र बहा देते हैं। मरुभूमि में नदियां कौन बहा देते हैं, मतलब रेगिस्तान में जो है पानी कौन बहा देता है, नदी। तो ये कर्मवीर अपनी मेहनत से बहा देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं। कांच को सोना करके दिखा देते हैं, रत्न करके दिखा देते हैं, पत्थर करके दिखा देते हैं, हीरा करके दिखा देते हैं। तो जो कर्मवीर होते हैं वो कांच को जो है रत्न करके दिखा देते हैं, मतलब शीशा को जो है वो रत्न करके, बहुत ही महंगा धातु होता है, वो करके दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। इस पंक्ति में कर्मवीर की किस शक्ति का वर्णन है। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देता है, इसका मतलब है, ये शब्द का मतलब, इस पंक्ति का मतलब है परिश्रम का। मतलब आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 है कर्मवीर काम को बीच में क्या नहीं करती। पूरा नहीं करते, अधूरा नहीं छोड़ते, नहीं करते, देखते नहीं है। तो कर्मवीर जो है वो अक्सर काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं, काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 है विपत्ति आने पर कर्मवीर क्या करते हैं। जब कोई बला आता है तो कर्मवीर जो है वो क्या करते हैं, पछताते हैं, भाग्य को कोसते हैं, साहस के साथ सामना करते हैं, या छिप जाते हैं। तो विपत्ति आने पर कर्मवीर जो है हमेशा साहस के साथ जो है सामना करते हैं, हिम्मत के साथ सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कविता के अनुसार वैभव और सुख का विस्तार कहाँ से होता है? सोने से, परिश्रम और कर्म से, दान से, चोरी से। तो कविता के अनुसार वैभव और सुख का जो विस्तार होता है वो परिश्रम और कर्म से होता है। अगर आप परिश्रम और कर्म करेंगे तो आपका जो आगे का फ्यूचर का जो जिंदगी होगा वो सुख से विस्तार होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कर्मवीर शब्द का विलोम क्या हो सकता है? वीर, कर्महीन, आलसी, बलवान, ज्ञानी। तो कर्मवीर शब्द का विलोम जो है वो कर्महीन और आलसी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कोश का अर्थ कविता के संदर्भ में क्या है? खजाना है, दूरी का माप है, शब्द संग्रह है, घड़ा है। तो कोश का जो अर्थ है कविता के संदर्भ में जो है दूरी की माप है। 2 कोस 3 कोस लोग अक्सर बोला करते हैं। तो कविता में जो है कोस का मतलब दूरी की माप बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कर्मवीर पुरुष दूसरों के मुंह नहीं ताकते। इसका अर्थ है कर्मवीर जो पुरुष होते हैं वो दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं। इसका अर्थ कविता कहानी में जो है वे दूसरों को नहीं देखते, वे आत्मनिर्भर होते हैं, वे घमंडी होते हैं, वे अकेले होते हैं। तो कविता में इसका मतलब है कहानी में इसका मतलब है वो आत्मनिर्भर होते हैं, किसी के भरोसे नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है गगन के फूल तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गगन के फूल तोड़ने मुहावरे का अर्थ है बागवानी करना, असंभव कार्य करना, ऊंचाई पर चढ़ना, फूल तोड़ना। गगन का फूल तोड़ना का मुहावरा है असंभव कार्य को करना, जो काम पॉसिबल नहीं हो उसको करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। अगर आप अब तक अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए और देखिए। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, आधुनिक युग। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो है वो द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान से देखिए, द्विवेदी युग के कवि हैं। कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कर्मवीर के लिए कौन सा स्थान कठिन नहीं है? कर्मवीर के लिए कौन सा स्थान कठिन नहीं है? ऑप्शन ए दुर्गम पर्वत, घने जंगल, तपता हुआ रेगिस्तान, उपयुक्त सभी। तो कर्मवीर के लिए जो है ये जितना भी स्थान है कोई भी कठिन नहीं है, मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है परिश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है? आलस्य है, मेहनत है, विश्राम है, शांति है। तो परिश्रम का पर्यायवाची शब्द जो है वो मेहनत हो जाएगा। क्या होगा? मेहनत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कर्मवीर की सफलता का क्या रहस्य है? उसका भाग्य, उसका दृढ़ संकल्प और मेहनत, उसका धन, उसकी चालाकी। तो जो कर्मवीर होते हैं उसकी सफलता का जो रहस्य है वो उसका दृढ़ संकल्प और मेहनत है। क्या है? दृढ़ संकल्प और मेहनत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है उज्ज्वल का सही अर्थ क्या है? काला, धुंधला, साफ या चमकदार, गंदा। तो उज्ज्वल का सही अर्थ जो है वो है साफ या चमकदार। क्या है? साफ या चमकदार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है कविता में सपूत का अर्थ क्या है? बुरा बेटा, अच्छा बेटा, जो कुल का नाम रोशन करे, भाई, मित्र। तो कविता में सपूत का जो अर्थ है वो है अच्छा बेटा, मतलब जो कुल का नाम रोशन करे, जो जग का नाम रोशन करे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फूले, यहाँ वे किसके लिए आया है? देवताओं के लिए, कर्मवीर के लिए, अमीरों के लिए, आलसियों के लिए।
तो ये जो है कर्मवीर के लिए आया है। किसके लिए आया है? कर्मवीर के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, कर्मवीर कविता में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी, मैथिली, भोजपुरी। तो कर्मवीर जो कविता है किसलय भाग 3 क्लास 10th के में, उसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। याद रखिएगा, ये हमारे कुछ एग्जामिनेशन में आता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, बाधा का समानार्थी शब्द क्या है? सरलता, रुकावट, खुशी, मार्ग। तो बाधा का समानार्थी शब्द जो है वो है रुकावट। क्या है? रुकावट है। बाधा का समानार्थी शब्द रुकावट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, कर्मवीर पुरुष समय को कैसे बिताते हैं? बातों में, सोकर, काम करके, दूसरों की बुराई करके। तो जो कर्मवीर पुरुष होते हैं वो समय को काम करके बिताते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, व्यर्थ कभी समय आना बिताते हैं नहीं, यह किसकी विशेषता है? छात्र की, कर्मवीर की, नेता की, सिपाही की। तो व्यर्थ कभी समय अपना बिताते हैं नहीं, ये जो है कर्मवीर की विशेषताएं हैं। कर्मवीर जो है वो अपना समय को कभी व्यर्थ बेकार नहीं बिताते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वो है, लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या है? लोहे के चने खाना, बहुत कठिन परिश्रम करना, लड़ाई करना, भूखा रहना। तो लोहे के चने चबाना का अर्थ है बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत ही हार्ड मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। इस पंक्ति में महामंगल का क्या अर्थ है? शादी करना, खुशहाली और उत्सव जैसा वातावरण बनाना, पूजा करना, आग लगाना। तो इस पंक्ति का मतलब है जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। इसका मतलब है खुशहाली और उत्सव जैसा वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, कर्मवीर कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अमीर बनने की, आलस्य त्याग कर कर्मठ बनने की, जंगल में रहने की, कविता लिखने की। तो कर्मवीर कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि आलस्य त्याग कर कर्मठ बनने की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, वो है, इस कविता का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, हास्य रस। तो इस कविता का मुख्य रस जो है वो है वीर रस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है। धन्यवाद।